हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिएगा, रिसर्च राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर सिलेबस में, हर कोर्सेज में। रिसर्च राइटिंग पेपर या रिसर्च पेपर्स, हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर। तो मैं उसके लिए कुछ वीडियोस अपनी जरूर डालूंगी, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है रिसर्च में ही और मैथ्स में की है मैंने। ठीक है ना, तो उसको समझते हैं व्हाट इज द रिसर्च राइटिंग। देखिए, कुछ स्टूडेंट से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट और रिसर्च पेपर, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट और रिसर्च पेपर क्या है। तो आज मैं 3 मिनट में आपको ये क्लियर कर दूंगी। रिसर्च राइटिंग का बेस क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा, क्या होता है रिसर्च राइटिंग। रिसर्च राइटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। व्हाट इज अ रिसर्च राइटिंग। रिसर्च राइटिंग क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट इज अवर प्रॉब्लम। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है। यानी प्रॉब्लम आपको सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करना है, किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है। एग्जिस्टिंग स्टडी, यानी कि जो भी हमारी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, पहले प्रीवियस जो रिसर्च होती है, प्रीवियस रिसर्च को आपको रीड करना है, स्टडी करनी है उनकी लाइब्रेरी में जाके, या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करनी है, या फिर आपको डाटा कलेक्ट के जैसे भी आपको चाहते हैं। डाटा कलेक्शन सबसे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आता है कि डाटा कलेक्ट करना। यानी कि इसमें डाटा कलेक्शन होता है, आपको सर्वे करना पड़ेगा जा जाके, है ना। तो उसमें डाटा कलेक्ट करना बोलते हैं उसको। कॉन्क्लूजन यानी कि रिजल्ट इंटरप्रिएट करना। ये रिजल्ट इंटरप्रिएट करते हैं, यही हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रिसर्च मतलब राइटिंग पेपर का सबसे पहले प्रोसेस ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। रिसर्च राइटिंग का पर्पस क्या होता है, ये एक डेफिनेशन लिखी है मैंने, तो इसको आप पढ़ लेना। रिसर्च राइटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एकेडमिक प्रोसेस यूज टू इन्वेस्टिगेट आ प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम पहले इन्वेस्टिगेट करनी है। एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको पढ़ना है। न्यू फाइंडिंग्स पता करनी है, और एविडेंस प्रूफ देना है। जो भी आप अपनी रिसर्च कर रहे हो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है रिसर्च राइटिंग का। पर्पस ये होता है कि न्यू नॉलेज क्रिएट करना, न्यू नॉलेज क्रिएट करना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, और डिसीजन डाटा बनाना, डिसीजन डाटा मेकिंग करना, डिसीजन बनाना, वही हमारा इसका पर्पस होता है। रिसर्च पेपर मेनली 3 टाइप से होता है। देखिए, रिव्यू करना होता है, ये इसका एग्जांपल है, ये आप पढ़ सकते हो। रिसर्च पेपर बेसिकली 3 टाइप से होता है। रिव्यू करना पेपर को, रिव्यू पेपर मतलब पहले वाले पेपर जो एग्जिस्टिंग है उनको रीड करना। फिर उसके बाद आपको जो प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च है उसको आपको एग्जाम्पल से पढ़ना। सर्वे करना, जगह जगह जाके आपको डाटा कलेक्ट करना। टेक्निक्स लगाना, मतलब अपने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करना। एक्सपेरिमेंट के जैसे कि जो कि जैसे केमिस्ट्री या बायो वाले होते हैं वो ये सब अप्लाई करते हैं। रिसर्च प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, रिसर्च प्रोसेस में ये आपको याद रखना है, यानी कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, लिटरेचर करना है, क्वेश्चन बनाना है, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्ट करना है, और इसमें एकेडमिक एनालाइज करना है, देन कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है। रिसर्च प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, रेलेवेंट स्टडी होना चाहिए, रिसर्च यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज होना चाहिए। एक एग्जांपल है एआई इंटेलिजेंस यूजफुल इन एजुकेशन। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल क्या है। एआई, अगर आप लिखते हैं कि एआई एजुकेशन में यूजफुल है, ये कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती। एआई एजुकेशन में यूजफुल है, ये कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये एक जस्ट आपका क्या है, एक आपका स्टेटमेंट है। ये हम अगर तरीके से उसको बनाएंगे, एक प्रॉब्लम है कि एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई, एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को। एआई का, एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, उसकी लर्निंग से सिस्टम पर, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम पता चल गई है। जो जो इस पे पहले प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है, उन पर आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ आपका अपना न्यू फाइंडिंग्स की है तो आपको न्यू फाइंडिंग्स में ऐड ऑन करनी है, और डाटा इसमें कलेक्ट करके इस पे आपको कंक्लूजन देना होता है। ये आपकी इसकी मैंने एग्जांपल लिया है। रिसर्च क्वेश्चन जो भी आप ले रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम आप जो भी लेते हो, वो क्या होनी चाहिए, क्लियर हो। रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे नहीं हो कि क्लियर नहीं है, क्लियर हो। मेन टारगेट मोटिव उसका आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें फोकस्ड होना चाहिए, और कि कहाँ पर आपको का बेसिकली पब्लिकेशन आपको कहाँ कराना है, इसका टारगेट क्या है। और उसमें आंसर, मतलब आपका जो आप क्वेश्चन लेके चल रहे हो उसका आंसर जरूर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटरप्रिटेट सही से किया गया हो। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। हाइपोथेसिस टेस्टेबल एंड प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है। हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस का भी काम यही होता है,
जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें आपको हाइपोथेसिस लेनी पड़ती है। हाइपोथेसिस आपकी नल होती है, जैसे आपने पहले पढ़ी है, ये बात मैं बताऊंगी मैं आपको। यूनिट समरी क्या है कि रिसर्च राइटिंग स्किल स्ट्रक्चर एकेडमिक प्रोसेस होता है। आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या लेके चल रहे हो। लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको पढ़ना। एनालिसिस करना यानी कि उसमें वर्क करना, एनालाइज करके देखना। मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। बायो है तो उसमें आप अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करेंगे, है ना। कॉन्क्लूड करना फाइंडिंग्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट को प्रूफ एविडेंस देना। एसेंशियल फॉर हायर स्टडीज, पब्लिकेशंस में, प्रोफेशनल ग्रोथ में, ये इसके क्या होगा, एप्लीकेशंस। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। मैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक लेगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू पे लेके आएंगे, और उसमें भी बीच बीच में मैं थोड़ा सा डीपली जो होगा आपको मैं पढ़ाती रहूंगी। दिस इज राइटिंग पर में क्या लिटरेचर रिव्यू के बारे में मेरी नेक्स्ट स्लाइड होगी। थैंक यू स्टूडेंट।